हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, जिसके ग्राफ्स। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ। ये सभी टाइप के ग्राफ्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, कैसे पता लगा पाओगे कि ये लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है या क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसको देखना है एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को जो आपकी लाइन बन रही है, जो आपकी ग्राफ की लाइन बन रही है, इस लाइन को आपको देखना है कि ये एक्स एक्सिस पर कितने टाइम्स टच कर रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लाइन बनी है हमारी ग्राफ की, ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 0 आपको देखने को मिलेगा। क्या दिखने को मिलेगा? यहाँ पर 1 0 बन रहा है। 1 0 का मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। किसका? लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ। अगर आपके 1 जीरोज होंगे तो वहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल होगा, 2 जीरोज होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, 3 जीरोज देखने को मिलेंगे तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। इस तरीके से हमारा चलता है। जितने डिग्री उतने जीरोज, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिग्री मीन्स क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप पॉलिनॉमियल देखिए कि कैसे हमने लीनियर पॉलिनॉमियल बताया, इसको हमने क्वाड्रेटिक इसको बताया, क्यूबिक पॉलिनॉमियल इसको बताया, कैसे हमने यहाँ पर बताया। ग्राफ को देख के आप कैसे बताओगे कि ये लीनियर का है, क्वाड्रेटिक का है या क्यूबिक का है। देखिए, यहाँ पर फिर से एक्स एक्सिस को देखेंगे और एक्स एक्सिस पे देखेंगे, इस जो ये ग्राफ हमारा बन रहा है, ये रेड लाइन आपको दिख रही है, ये एक तरह से हमारा ग्राफ है। तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पर टच कर रहा है, तो हमने देखा यहाँ पर टच कर रहा है। एक तो कट यहाँ पर किया है और एक कट यहाँ पर किया है, मतलब इंटरसेक्शन जो पॉइंट है यहाँ पर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे को देखने को मिले हैं। मतलब यहाँ पर जीरोज जो होंगे वो 2 जीरोज हमारे को देखने को मिल रहे हैं। 2 जीरोज मीन्स ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट 1 2 एंड 3, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जीरोस कितने देखने को मिल रहे हैं? 3 जीरोस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। क्लियर है? चलिए, अब देखिए जो हमारा जो पॉलिनॉमियल होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल का फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट होता है हमारा ax प्लस बी। क्या फॉर्मेट होता है? ax प्लस बी। ऐसे ही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट होता है। और हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो फॉर्मेट होता है वो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पर आपको जो b दिया हुआ है, जो c दिया हुआ है, जो d दिया हुआ है, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है। क्या होती है? कांस्टेंट टर्म। बाकी जिसके पास में वेरिएबल लगा हुआ है वो कांस्टेंट टर्म होगी नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए x के आगे a है, कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पर a है, तो ax क्या है? एक तरह से कांस्टेंट टर्म नहीं है। ऐसे ही ax स्क्वायर बी एक्स, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स, जहाँ पर आपका वेरिएबल लगा हुआ है वो कांस्टेंट टर्म नहीं है। बी सी और डी ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कोई वेरिएबल इनके साथ में नहीं है। अब देखिए, जो हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल होता है यहाँ पर डिग्री हमारी क्या होती है? एक तरह से 1 होती है। डिग्री क्या होती है सर? डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ही हमारी क्या होती है बेटा? डिग्री होती है। डिग्री देखिए, यहाँ पर x के पास में कितनी पावर है, तो x के पास में ओनली यहाँ पर 1 पावर है, और 1 पावर वाले को हम क्या बोलते हैं? एक तरह से लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। डिग्री अगर 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक। जैसे कि यहाँ पर देखिए x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, लेकिन डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनॉमियल की? तो आप कहोगे 2 है। 2 है मतलब ये यहाँ पर क्या है? डिग्री 2 है, और डिग्री 2 होने का मतलब है कि इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है, तो आप देखो यहाँ पर x के पास में 1 पावर है, यहाँ पर x के पास में 2 है, यहाँ पर x के पास में 3 है। तो इस पॉलिनॉमियल में अगर हम ओवरऑल देखें तो मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है? 3 है, और 3 मैक्सिमम पावर होने का मतलब है कि ये डिग्री होगी इस पॉलिनॉमियल की। और इस डिग्री है अगर 3, तो डिग्री 3 होने का मतलब है कि ये जो पॉलिनॉमियल होगा वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो डिग्री और जीरोस, डिग्री और जीरो का एक दूसरे से संबंध है। जितनी डिग्री उतने जीरोस, जितनी डिग्री उतने जीरोस। 2 डिग्री तो 2 जीरोस, 3 डिग्री तो उस पॉलिनॉमियल के 3 जीरोस। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के हमारे 3 जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक के हमारे 2 जीरोस होते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल के हमारे 1 जीरोस होता है। क्लियर है बात? चलिए, अब देखिए
यहाँ पर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ग्राफ बनता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बना है, ये इस टाइप का ग्राफ बना है। ये जो ग्राफ है ये एक तरह से कौन सा ग्राफ है? इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा? पैराबोला। इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर पैराबोला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैराबोला। अब जो पैराबोला है ये क्या होगा? कैसे आप पता लगाओगे? बिना ग्राफ बनाए आप पता लगा सकते हो कि जो इसका पैराबोला बनेगा वो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं कि बिना ग्राफ बनाए आप बता लगा सकते हो कि इसका पैराबोला ओपन अपवर्ड बनेगा या ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ये पता लगाने के लिए आपको क्या सीखना होगा? आपको देखना होगा यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। किसको देखना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है? ए होता है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यहाँ पर ए है। तो ए को आपको फोकस करना है। कभी भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा तो आपको ए को देखना है। तो हमने यहाँ पर देखा ए, तो देखिए यहाँ पर ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? तो आप कहोगे 1 है, मतलब ए जो हो गया 1 हो गया। अगर आपका 1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपका ए अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ए यहाँ पर क्या है? इस पॉलिनोमियल में 1 है और 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप कहोगे सर -1 है, और -1 जो है वो लेस देन 0 है। जब भी आपका ए अगर लेस देन 0 हो तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ओपन डाउनवर्ड बनेगा, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। बात आ गई समझ में? चीज़ें सेट करते जाना, हर एक चीज़ में सेट करना चाहता हूँ आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि यहाँ से ही आपके क्या बनेंगे? एमसीक्यूज बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। क्या? d इज लेस देन 0 द पैराबोला टचेस एक्स एक्सिस, ये गलत लिखा है ना? तो इसमें यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट यहाँ पर लिखना और ये वाला पॉइंट आप यहाँ पर कर देना। क्लियर है? बस ये इतना सा आपको थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर करना है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम इस स्लाइड के अंदर। देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो ओपन अपवर्ड बनेगा, और a इज लेस देन 0 है तो आपका जो पैराबोला बनेगा वो ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि जो पैराबोला है ये देखिए ओपन डाउनवर्ड है, ओपन अपवर्ड है। तो इस पैराबोला की ये वर्टेक्स आपको नजर आ रही है, ये ओपन डाउनवर्ड है। ओपन डाउनवर्ड मतलब यहाँ पर जो आपकी वर्टेक्स है ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगी, और ओपन अपवर्ड मतलब यहाँ पर जो ये वर्टेक्स है ये आपको मिनिमम वैल्यू देगी पॉलिनोमियल की। क्लियर है? चलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस ऐसे होता है, तो कुल मिला के ये हमारे को पैराबोला यहाँ पर दिया हुआ है। अब बेटा अगर आपको डायरेक्टली वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकालनी है, क्या बोल रहा हूं मैं? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला अगर आपको डायरेक्टली निकालनी है, आपको पॉलिनोमियल दे दिए और पॉलिनोमियल देके आपको कह दिया कि भाई वर्टेक्स निकालो, बिना ग्राफ बनाए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं? बिना ग्राफ बनाए आपको वर्टेक्स निकालनी है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जिसकी वर्टेक्स निकलेगी ना वो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में निकलेगी, मतलब एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट ऐसे निकलेगी इसकी वर्टेक्स, जो पैराबोला की वर्टेक्स निकलेगी। तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पता लगाने के लिए बिना ग्राफ बनाए हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। कैसे पता लगाएंगे? फॉर्मूला है बेटा -b/2a और -d/4a। बेटा -b/2a क्या है समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ax² + bx + c ये हमारी क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेट होती है ना? तो यहाँ पर जो b है तो b तो हमारा क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, पहले माइनस रखना है, b कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया डिवाइडेड बाय 2, a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर -d/4a की। तो यहाँ पर जो d दिया हुआ है ये होता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या होता है बेटा? डिस्क्रिमिनेंट। ये आपको ध्यान रखना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है ये भी आपको बताता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट कभी भी आपको निकालना हो, d की वैल्यू आपको कभी भी निकालनी हो तो b² - 4ac से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा b² - 4ac। क्लियर है बात? चलिए तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आप यहाँ पर निकाल सकते हो -b/2a और -d/4ac। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए d इज ग्रेटर देन 0। अब आप नेचर का भी पता लगा सकते हो, बिना ग्राफ बनाए, बिना पैराबोला बनाए आप ये बता सकते हो कि जो इसका ग्राफ होगा, जो इसके जीरोज निकलेंगे वो क्या इक्वल निकलेंगे, क्या डिस्टिंक्ट निकलेंगे,
क्या इसके रियल ज़ीरोज़ नहीं निकलेंगे? ये आप बता सकते हो, या ये आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि जो इसका पैराबोला बनेगा ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पर टच करेगा, कितने टाइम टच करेगा, डिस्टिंक्ट जगह पे टच करेगा या एक ही जगह पे टच करेगा, मतलब इंटरसेक्ट करेगा या टच करेगा या टच नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हो। कैसे? देखिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर आपका कैपिटल डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो जो पैराबोला होता है वो कट करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने का मतलब है कि इसके जो जीरोज निकलेंगे वो टू डिस्टिंक्ट जीरोज निकलेंगे। टू डिस्टिंक्ट जीरो का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये वाला मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए कि ये एक्स एक्सिस है। क्या है बेटा? ये एक्स एक्सिस है। अब जब इसका पैराबोला बनेगा, मैं ओपन्स डाउनवर्ड बना रहा हूँ, तो इसका पैराबोला ऐसे बनेगा, यू d इज ग्रेटर देन जीरो का पैराबोला बना रहा हूं मैं, तो d इज ग्रेटर देन जीरो, एक पॉलिनोमियल दी हुई है जिसके अंदर d जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो जो इसका आप उस पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पर, और टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करेगा वो कौन? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच करेगा, एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। क्लियर है? तो यहां पर टू डिस्टिंक्ट जीरोज आपको देखने को मिलेंगे। इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा जहां पर d इज ग्रेटर देन जीरो होगा। अब d इज लेस देन जीरो का ग्राफ बना रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने लिख दिया d इज ग्रेटर देन जीरो। अब की बार मैं d इज लेस देन जीरो का बनाता हूं। तो d इज लेस देन जीरो का कैसे बनेगा? जैसे यहां पर मैंने एक्स एक्सिस ली, ठीक है। d इज लेस देन जीरो में क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये वाला पॉइंट यहां पर आएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा। तो d इज लेस देन जीरो का ग्राफ कैसे बनेगा? द पैराबोला डज नॉट क्रॉस एक्स एक्सिस। d इज लेस देन जीरो में क्या होता है, हमारा जो पैराबोला होता है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। मान के चलिए कि आपकी मैं ऐसे बना देता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ये यूं निकल जाएगा, इस एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। अब एक्स एक्सिस को अगर टच ही नहीं करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरोज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होते हैं, नो जीरोज मिलते हैं, जीरोज यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। चलिए d इज लेस देन जीरो। अब d इज इक्वल टू जीरो। d इज इक्वल टू जीरो में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका जीरो के इक्वल है तो यहाँ पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, टच करेगा। देखिए ऐसे ऐसे टच करके निकल जाएगा। कैसे? ऐसे एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा एक पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये टू इक्वल जीरोस देगा। क्या देगा आपको? टू इक्वल जीरोस, क्योंकि एक जगह पे क्या किया इसने, टच किया। द पैराबोला टचेस एक्स एक्सिस, ठीक है। जब पैराबोला टचेस एक्स एक्सिस, बस सिर्फ ओनली टच कर रहा है, मतलब टू इक्वल जीरोस आपको ये दे रहा है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आपको टू इक्वल जीरोस आपको दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस ये रही। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो पैराबोला है ये आपको टू डिस्टिंक्ट जीरोज आपको दे रहा है। एक जीरो हमारा अल्फा है और एक जीरो हमारा बीटा है, ठीक है। ये फॉर्मेट हमने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी सी डी ये पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट देखिए, तो ये वाले पार्ट में ये आपका किस टाइप का पॉलिनोमियल है। तो आप अगर इस पॉलिनोमियल को देखोगे तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की बात करूँ तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा बताओ, टच ही नहीं कर रहा है। टच नहीं कर रहा है मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन जीरो। यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, टच करने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका, ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या बात है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बाकी सारे के सारे ये वाला ये वाला ये वाला तीनों के तीनों हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे कि ये पैराबोला बन रहा है, तो टच कर रहा है हमारा पैराबोला कहाँ पर, एक पॉइंट पे। तो जो इसके जीरोज होंगे वो टू इक्वल जीरोज हमारे को देखने को मिलेंगे, टू इक्वल जीरोज हमारे को देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो जीरोज देखने को मिल रहे हैं, ये ऑरिजिन पे टच कर रहा है, तो जीरो और जीरो। तो इसके जो जीरोज होंगे, जो इसके रूट होंगे वो क्या निकलेंगे, जीरो और जीरो। टू इक्वल जीरोज यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी एक स्लाइड में मैंने यहाँ पर रख दी है। जैसे कि यहाँ पर 6 केसेस आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, कैसे कैसा पैराबोला बनता है ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए ग्राफ देखिए आप, तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर देखिए यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, मतलब टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जब भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। और देखिए यहाँ पर इसको देखो आप, ये ओपन अपवर्ड है या ओपन डाउनवर्ड है, आप कहोगे ओपन अपवर्ड है। ओपन अपवर्ड मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होगा, ए जो होगा यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिख रखा है ए इज ग्रेटर देन जीरो और डी इज ग्रेटर देन जीरो,
क्लियर है। और यहाँ पर अगर इस वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स मैंने आपको निकालना सिखा दी, -b/2a और -d/4a से इसकी वर्टेक्स आपकी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले केस में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी हमारा d जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और ये वर्टेक्स आपको देगा -b/2a और -d/4a से। और जो इसका ग्राफ होगा, देखिए ये ओपन्स अपवर्ड है या ओपन्स डाउनवर्ड है, ओपन्स अपवर्ड है या ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन्स डाउनवर्ड है। ओपन्स डाउनवर्ड मतलब यहाँ पर जो a है वो लेस देन 0 है। ठीक है, चलिए थर्ड वाले पॉइंट पे चलते हैं। तो थर्ड वाला ग्राफ आप देख रहे हो तो ये ओनली टच कर रहा है। ओनली टच करने का मतलब है कि यहाँ पर d जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, d इक्वल टू 0 होगा और a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। जी हाँ, आप समझ गए, ओपन्स अपवर्ड है, ओपन्स अपवर्ड मतलब a इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर, तो इस ग्राफ के अंदर आप देखोगे तो जो a होगा वो लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ओपन्स डाउनवर्ड है और जो d होगा वो क्या होगा, टच ही कर रहा है ओनली एक ही पॉइंट पे, मतलब d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इस वाले ग्राफ में तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है तो मतलब d जो होगा वो लेस देन 0 होगा। और ओपन्स अपवर्ड है, ओपन्स अपवर्ड से आपको पता होना चाहिए a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर भी देखिए d जो होगा वो क्या होगा, टच ही नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है इसका मतलब है एक्स एक्सिस को d इज लेस देन 0। और जो a होगा वो क्या होगा, देखिए ओपन्स अपवर्ड है या ओपन्स डाउनवर्ड, ओपन्स डाउनवर्ड। ओपन्स डाउनवर्ड में क्या होता है, a जो होता है वो लेस देन 0 होता है। क्लियर? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को समझना है, ग्राफ्स को समझना है और ग्राफ्स को समझ के आपको क्वेश्चंस को डील करना है, किस तरीके से आप डील करोगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, इन एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉलिनोमियल्स आपको दिए हुए, इन पॉलिनोमियल्स का आप ग्राफ बना सकते हो। और जो ग्राफ्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इन 2 पॉलिनोमियल्स के जब ग्राफ बनाओगे तो इन 2 पॉलिनोमियल्स के ग्राफ इस तरीके से बनेंगे। एक का ग्राफ तो आपका ऐसे बनेगा और एक का ग्राफ ऐसे बनेगा, जैसे x² - 2x - 8, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, x² - 2x - 8 का ग्राफ इस टाइप से बनेगा और 3 - 2x - x² का ग्राफ इस टाइप से बनेगा। सिमिलरली x² - 6x + 9 है तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, x² - 6x + 9 का ग्राफ इस टाइप से बनेगा और -4x² + 4x - 1 इसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, और 2x² - 4x, 2x² - 4x + 5 का ग्राफ आपका इस टाइप से बनेगा, टच ही नहीं करेगा। और -3x² + 2x - 1 का ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। देखिए आप इन दोनों की जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो आपसे होगी नहीं, बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि इसके जीरोस हमारे निकलेंगे ही नहीं, संभव ही नहीं है। बाकी इनके जीरोस आपके निकल जाएंगे, इन दोनों के जीरोस आपके निकल जाएंगे इजीली, बट इनके जीरोस आपके नहीं निकलेंगे। क्यों? रीज़न इसके पीछे ये है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से 0 हो जाता है, तो इसके जीरोस हमारे यहाँ पर निकलने पॉसिबल नहीं है। रियल जीरोस यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।